अब ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बहुत सारा अमेजिंग टैलेंट हमारे पास जमा हुआ है जिसको हम आपको एक एक करके दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अब क्या ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से आप अमेज? अच्छा, अगला जो टैलेंट है मेरे ख्याल से हर मर्द चाहता होगा कि ये टैलेंट उसके पास हो, खास तौर पे जितने शादीशुदा मर्द हैं। क्या मानी भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप इनका माइंड रीड कर लेते हैं? मैं इनकी शक्ल रीड कर लेता हूँ पता लग जाता है माइंड में क्या चल रहा है। नहीं, लेकिन फिर भी बहुत एक टिपिकल बात, मैं एक खुली किताब हूँ, इसके बाद मुझे शो से आप लोग निकाल सकते हैं। एक्चुअली नहीं, लड़की वो का एक पेटेंट जुमला होता है। वो नहीं, वो होता है कि लोगों की एक्सप्रेशन जो है वो मुझे समझ आ गए थे शुरू में ही। मैं जब रोड शो करता था तो मैं देखता था ये बंदा मुझे पसंद करता है, ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता, ये शक्ल यूँ बना रहा है, ये शक्ल यूँ बना रहा है। तो आपको जब आप कर रहे होते हैं ना, आपको आइडिया हो जाता है। तो आपको माइंड रीड करना हो बेगम का तो आप बस चुप रहें, चुप रहे, हाँ यूँ करते रहे। नहीं, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको माइंड रीड करना पड़ता है। खास जैसे इंटरव्यू होता है, आदमी इंटरव्यू दे रहा होता है तो रीड कर रहा यार होता आज तक मैंने दिया ही नहीं इंटरव्यू, कसम से। इंटरव्यू लिए हैं सही जिंदगी में तो इंटरव्यू लेते हुए भी हाँ, जब कुछ ऐसे टेढ़े स्टार्स आ जाते हैं, कभी कभी होता है आप किसी का इंटरव्यू कर रहे हो और आप कहते हैं यार ये क्यों आ गया ऐसे। फैसल भाई आपको तो पता ही होगा, आप एक्सपीरियंस कर ही होंगे, तो आप कहते हैं यार अब क्या करें। तो फिर आप करते ही हैं कि जो आपका बेस्ट होता है आप वो दे रहे होते हैं। मैं तो ये करता हूँ, जो मुझे आता है मैं वही कर रहा होता हूँ, चाहे, और फिर थोड़ी देर बाद वो भी सामने वाला बंदा भी वही करना शुरू हो जाता है। तो ये मैंने शुरू से किया ये कामयाब तरीका बता रहा हूँ। फैसल भाई, आप बताएं, आपने माइंड रीड किया कभी किसी सिचुएशन में? नहीं, मैं बिल्कुल इस मामले में ज़ीरो हूँ। मैं नहीं, सामने वाले को बिल्कुल भी जज नहीं कर रहा होता, और मैं नहीं पकड़ सकता मेरे सामने कोई सच बोल रहा है कोई झूठ बोल रहा है। नहीं तो ये बात हो क्यों रही है? क्योंकि हमारा जो अगला टैलेंट है वो एक माइंड रीडर है। माइंड रीडर है? हाँ, माइंड रीडर है भाई। हाँ। मतलब ये काम है उनका, ये टैलेंट है? जी हाँ, ये उनका अमेजिंग टैलेंट है कि वो आपका माइंड रीड कर सकते हैं। बुला के देखते हैं। अच्छा, मैंने भी कुछ शोज़ पे लोगों को देखा है इस तरह से। मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं सोहेल भाई, उनके साहबजादे हैं, उनके मैंने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे हैं और ही अमेज्ड मी। बल्कि एक शो पे उन्होंने रमीज़ राजा साहब का जो है वो ATM का पासवर्ड ही बता दिया। सो ऐसे भी पाकिस्तान में लोग मौजूद हैं। तो ये तो जल्दी लेके आए, मैं हमेशा वर्ल्ड बैंक में चलते हैं फौरन उनसे मुलाकात करवाएं। यार मैं कहती हूँ अगर ऐसे लोग हैं तो उनको किसी अच्छी उसके लिए हम क्यों नहीं यूज़ करते। ये भी एक शो होना चाहिए कि इतना टैलेंट है तो पता चला आप निकलवाएं इनसे फिर अच्छी चीज़ें, है ना? क्यों निकलवाते हैं एजेंसी वाले आप लोग? जी बिल्कुल। चले जी फिजान, तो बुलाइए उनको तो और दिखाइए कि फैजान, आपने कभी किसी का फेस रीड किया है जिंदगी? नहीं, मैं ना फेस रीड किया, ना माइंड रीड किया, ना किताब रीड की, मैंने कुछ रीड नहीं किया। चलो गुड है। हाँ, मैं कहा दूर हो जाओ पहले इस बात से। बिल्कुल। हाँ, तो हमारे अगले टैलेंट आदि दूसरों के व्हाट्सएप रीड करता है। हाँ बिल्कुल। और हाँ ठीक है तो हमारे अगले टैलेंट आप लोगों की भरपूर तालियों में माइंड रीडर अफजाल आफरीदी। कैसे क्या? अच्छा, माइक लगा हुआ है अफजाल भाई। अफजाल भाई, आपसे मुझे ना बात करते हुए घबराहट हो रही है कि आपको ये ना पता लग जाए मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ। तो ये बताएं कि कब से ये माइंड रीडिंग चल रही है आपकी? आदि मैंने स्टार्ट लिया था 1996 से एज अ मैजिशियन। तो पाकिस्तान में कुछ चीज़ें मैंने इंट्रोड्यूस कराई जिनमें 2006 में मैंने स्ट्रीट मैजिक इंट्रोड्यूस कराया था जो डेविड ब्लैंक और क्रिस एंजल करते हैं। एंड देन 2006 के अंदर मैंने जो है इल्यूशन भी इंट्रोड्यूस करवाएं, स्टेज इल्यूशन जो देखते हैं। उसके बाद 2008 में मैंने मूव किया था मेंटलिज्म पे, जो कि माइंड रीडिंग, प्रिडिक्शन और हिप्नोसिस से बिलोंग करता है, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में कोई ये परफॉर्म नहीं कर रहा था। एंड अल्हम्दुलिल्लाह स्टिल आई एम डूइंग द बेस्ट। एंड एक और दोस्त है जैसे फैसल भाई ने कहा कि मेरे एक जानने वाले हैं, ही इज़ अ गुड पर्सन, आई हैव सीन हिज परफॉर्मेंस। सो आज देखें मैं क्या कर सकता हूँ। आज मैं सिर्फ माइंड रीड नहीं करूँगा, तो कुछ और चीज़ें भी उसमें इन्वॉल्व करूँगा जो ओनली बिलोंग्स टू योर माइंड्स। ठीक है, दैट्स इट। चलें आज आपको हम मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो सिर्फ अगर आप मेरी बात करेंगे तो मुझे पता होगा? नहीं, जो भी मैं यहाँ परफॉर्म करूँगा, चाहे वो माइंड रीडिंग में हो, प्रिडिक्शन में हो, वो आपके माइंड से बिलोंग करता है, क्योंकि आपके माइंड पे हिट करेगा कि ये हुआ किस तरह से। ठीक है, ठीक है जी। चलें जी, अफजाल भाई को स्टेज देते हैं। टाइम बहुत सारी तालियां हैं। ये माइक नहीं, I have a mic. चल, थैंक यू। ऑलराइट, मैं सबसे पहला एक्ट अपना वो परफॉर्म करूँगा जिससे मुझे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। सो आई नीड समवन, अगर आदि हो सकते हैं या जजेस में से कोई आना चाहेगा मेरे पास? एनीवन? ओह, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।
अच्छा आदि, ये एक बलून है, जी, जी। ये मैं इनको दे रहा हूँ, आपने इस पोजीशन में इसको बलून को रखना है, इसको बर्स्ट कर दिएगा नहीं, ठीक है, आप बैठ सकते हैं। अच्छा, ये बस आपने नहीं मुझे करना। जिम्मेदारी दे दी है। कैसे हैं आप? यू रिमेंबर मी? हीरा को माइक दे दें। या प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट मैम, मैं आपके साथ एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ, ओके? सो लेट्स सी कि मैं यहाँ पर इस वक्त एक ड्रॉ कर रहा हूँ विंडो स्क्रीन, जस्ट लाइक अ टेलीविजन, ओके? आपने इसके अंदर किसी भी एक ऐसे शख्स का नाम लिखना है जो इस वक्त यहाँ ऑडियंस में मौजूद ना हो। कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, या कोई भी, मेल हो या फीमेल, इट्स अप टू यू, लेकिन जिसका भी आप नाम लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में आप लिखेंगे, ठीक है? और इसको क्लोज कर दीजिएगा प्लीज़। ये लीजिए। अच्छा, तो ये मतलब घर में भी कोई हो सकता है ना? कोई भी, अपना- मैंने कहा कि यहाँ पर मौजूद कोई ना हो। अपना मतलब जिसका आप बहुत क्लोज हो जिससे। इट्स अप टू यू, क्लोज हो 3-4 या नाम बहुत दे दूर दो हो। उनको, उसमें से कोई। या मिला के लिख दो ना। अपने बचपन में किसी फ्रेंड का आप लिख सकती हैं, बस एक ही नाम लिखिएगा उनका और कैपिटल लेटर्स में। इसको क्लोज कर दीजिए और ये आप रखिए, और मैं इस वॉलेट को इस रबर बैंड से रैप कर देता हूँ, अच्छा, ओके। ठीक है? कि आप अपने पास रखिए। ये मैंने किसी वजह से लिखवाया है, कि इस वजह से लिखवाया, सम टाइम हम लोग जब परफॉर्म करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं मैं किसी और का नाम सोच रहा था, आप तो मेरे पास कोई एविडेंस नहीं होता शो करने के लिए, तो इसलिए लिखवा दिया कि अगर मैं गलत हूँ जब भी दिखा सकता हूँ, आप गलत हो जब भी, ओके? सो स्टे हियर। ओके, ऑनेस्टली बताइएगा हीरा कि जिस शख्स का आपने इसमें नाम लिखा है, क्या मैं उन्हें जानता हूँ? नहीं, क्या वो मुझे जानते हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं। और आप मुझे वैसे बाय नेम तो जानती हैं, बट पर्सनली तो हमारा इतना ज़्यादा रिलेशन नहीं, ना नहीं। मैं आपको जानता हूँ। नहीं। इट्स रैंडम सिलेक्शन थी, मैंने कहा कोई भी आ जाए, सो यू कैम हियर, ओके? अब मैं कुछ सेकंड के लिए कहूँगा, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और जिस शख्स का आपने नाम लिखा है अपने जहन में इमेजिन करें, अगेन एंड अगेन अगेन अगेन। मैं ट्राई करता हूँ आपके माइंड को रीड करने की, ओके? लेट्स सी कि मैं किस हद तक कामयाब होता हूँ। ऑलराइट, मुझे बताएं, जिस शख्स का आपने नाम सोचा है, क्या उसके नाम में 5 लेटर्स आते हैं? हाँ। ओके, अब ना, हाँ, अच्छा, ओके ओके, फेस उधर रखिएगा। ओके, अब ऑनेस्टली, बट इफ आई एम राइट, सो द ऑडियंस विल स्टार्ट अपलॉजिंग स्पॉन्टेनियसली, ओके? ठीक है। ये 100% श्योर नहीं होता, बट जिस शख्स आपने नाम सोचा है, क्या नाम है बताइए माइक में। तलहा। तलहा? श्योर? हाँ, सोचा है, हाँ, मसलन जो आपने किया लिखा है that was तलहा। some- ओह माय गॉड! Good? यार ये मुझे बताएगा प्लीज, मैं ये वहाँ करूँगी न्यूयॉर्क सिटी में। If I tell you, I have बिल्कुल, to हाँ, kill ये you. वहीं पे होता है। ये वही होता है। चलिए, थैंक यू Thank सो you मच so much for coming. Thank you. वाओ, कमाल हो गया यार ये तो। All right, अब मैं एक छोटा सा एक प्रिडिक्शन इफेक्ट कर रहा हूँ, ओके? वो 12 नहीं हिलाओ। क्या है? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, इसको बस फाड़िएगा नहीं, हाँ नहीं बस। नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। ठीक है? ओके फैसल भाई, रैंडमली कोई भी आपके जहन में अचानक से कोई भी एक ABCD के जो अल्फाबेट का लेटर है, कोई भी एक अगर आता है बताइए, कॉल में। कोई भी ओके। रैंडमली कोई कौन सा आता है? आर। ओके, मानी कोई भी एक नंबर, कॉल मी एनी नंबर। सॉरी, 7 नंबर 7। ऑलराइट, फाइनली हीरा आपके साथ कोई भी एक कलर कॉल कीजिए। कलर रेड। ओके, सो आज की जो डेट है, अच्छा आपने आर कॉल किया है, आपने रेड कलर किया है, आपने नंबर 7। ओके, जो आज की डेट है, आई थिंक इट्स 15 ना, राइट? लेट मी ये राइट। 15 तारीख है, चेक आने वाला है। ये इस दफा Alright. लेट हुआ है? अच्छा जी, मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, मैंने यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखवाई थी, वो इस वजह से लिखवाई थी ताकि क्लियर हो जाए कि हमारे पास फैसल ने जो सेलेक्ट किया वो आर लेटर था, एंड नंबर 7 मानी ने चूज़ किया है, एंड रेड कलर ये मैंने लिखा है, राइट? क्योंकि कंफर्म।
अच्छा जी, आपके पास एक बैलून है, आप प्लीज इधर आएंगे इफ यू डोंट माइंड प्लीज। जाओ भाई गुब्बारे वाले। ख्याल रखना। आजा आजा। देख लें। माइक था आपके पास? हाँ लगा। माइक लगा। अच्छा ठीक है। एक सुई है मेरे पास, नीडल। आपके पास काफी देर से ये बैलून था जी। कुछ नोट किया था इस बैलून के अंदर, क्या खास बात है? इसमें हवा भरी हुई है। थोड़ा हिला। वाह वाह भाई वाह, क्या नोटिस किया है? ओके, अब इसको हिला के चेक करें, इसमें कुछ फील हो रहा है? हाँ आवाज आ रही है? जी जी। क्योंकि माइक होता तो मैं आपको भी सुना नहीं सकता। आवाज आ रही है, इसमें कुछ है। मुंह से निकाल के दिखाओ आवाज। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, इसको एक काम करते हैं, गिव इट टू मी। इसको थोड़ा बर्ड करते हैं। ओके, उठाइए। अब ऑनेस्टली बताइए इसके अंदर क्या चीजें लिखी हुई हैं, शुरू से बताइएगा, टॉप से। इसमें लिखा हुआ है दे विल चूज लेटर आर नंबर 7 एंड कलर रेड। थैंक यू। सुने वाओ, मेरे ख्याल से हमें चलना हमें चलना चाहिए। हमें चलना चलें चाहिए। यार, चले यार, चल। हमें मेरे ख्याल में यही सीख लेते हैं, ये भी काम आएगा आगे जाके। ये काम सीख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं फैसल भाई, अब मैं आपको तकलीफ दूंगा, लेकिन यहाँ आने की नहीं, मैं वहाँ आ रहा हूँ। ओके, ना तकलीफ तकलीफ मत घुटनों में दीजिएगा दर्द है उनके ऐसी। अच्छा एक काम कीजिए, एक मेरे पास $1 का कॉइन है, ठीक है, और एक मार्कर है। आपका जहाँ दिल चाहता है टेबल पे किसी भी जगह इस पोजीशन में इस मार्कर को रख के इसका जो फेस इस पर डाउन रख दीजिए। आपकी मर्जी है, यहाँ रखें यहाँ रखें, किसी भी जगह, सब चाहिए या कहीं भी। अच्छा आपने यहाँ रखा है, जगह चेंज करना चाहते हैं? इट्स अप टू यू, रैंडम सिलेक्शन है। अच्छा अब आप अपने जहन के अंदर जो भी सोच रहे हैं सारे ख्याल निकाल दें, सिर्फ इस कॉइन के ऊपर फोकस करें कि इसको आपने गिराना है, ठीक है, और बिना हाथ लगाए गिराना है, हिला के नहीं, किसी चीज़ को धक्का दे के नहीं। जस्ट इमेजिन, अपने माइंड पावर यूज करें। यू कैन, इफ यू बिलीव यू कैन, इफ यू बिलीव यू कैन। नाक के बल ना गिर जाएगा। नहीं गिरा, ओके वेट, थोड़ा सा काम, थोड़ा सा इसको इस तरफ रखें क्योंकि ये ड्रॉप हो सकता है नीचे। ओके, अब आप अपना लेफ्ट हैंड मेरे हाथ के ऊपर रखें और अब इमेजिन करें कि आपने इसको ड्रॉप करना है। जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचिए, लड़की के ख्याल छोड़ दें, सिर्फ इसको सोचें। हाँ, दैट विल, नाउ थिंक अबाउट इट। या थैंक यू। भाई जो काम बड़ी बड़ी सुपर पावर्स नहीं कर पाई, आपने डॉलर को गिरा दिया। एक्सक्यूज मी, आपने क्या किया? फैसल भाई, फैसल भाई, अच्छा अब मैं आप भी या प्लीज कर, मैं आप सिर्फ 2 इफेक्ट और करूंगा हिप्नोसिस के, जो कि हिप्नोटिज्म से बिलोंग करते हैं। ओके आदि प्लीज, आदि आदि प्लीज जी, हिप्नोटाइज आइए, करेंगे मुझे, आप आइए। फोटो मस्त कर। और ठीक है, एक आदि हो गए और आई नीड समवन फ्रॉम द ऑडियंस, कोई भी एक फीमेल आना चाहेंगी? कोई फीमेल आ जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, पाकिस्तान में तब्दीली आ चुकी है। ओके, आ जाए जी। मैंने फीमेल का बोला है। मेरे भाई यार रखना यार, मेरा दिमाग वैसे ही बड़ा गंदा है। चल, इसका माइंड रीड मत कीजिएगा, वैसे मैं बताऊं आपको। आदि का माइंड रीड मत कीजिएगा। क्यों? नहीं माइंड रीड नहीं नहीं, अजीब कीचड़ हो जाएगा हर जगह। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आलिया। आदि? मिस आप भी आलिया, आदि ये माइक मुझे दीजिएगा प्लीज। आदि, ये आप होल्ड करें। अच्छा मैम, आदि और आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान नहीं। जाएंगे अभी 2-4 अभी मिनट दें कुछ आप। मिनट के बाद, बिकॉज आई एम द रीजन। ओके, अच्छा आपने क्या करना है, आपने अपना फेस ऑडियंस की तरफ रखना है। आदि आपने भी अपना फेस ऑडियंस की तरफ रखना है एंड आप अपनी आंखें बंद करेंगी और अगर मैं आपके फेस पे किसी भी जगह, माइनर सा कार्ड होता है, जैसे कार्ड से मैं टच करूं आपके हाथ पे या आपके फेस पे, आपने सिर्फ अपने जहन में काउंट करना है कि मैंने आपको कहाँ कहाँ टच किया है और कितनी बार टच किया है। ओके, आई विल टच जस्ट लाइक वेरी सॉफ्टली, इस तरह से। ओके, अपने एक हाथ इस तरह रखिए, या गुड, हाँ राइट वन, और फेस को थोड़ा सा ऊपर कीजिए, आंखें बंद रखिएगा। अच्छा आदि आप इधर खड़े रहें, ठीक है, आपने ऑडियंस को देखना है और जजेस को देखना है, ठीक है? नहीं, इल्जाम आदि पे आएगा। ऐसा है भाई तुम्हारे दोस्त हैं, मैं कुछ नहीं। अच्छा मुझे लगा इस ट्रिक में कार्ड मेरा नाम रखा है, Anyway. लेकिन चले। ऑलराइट, बिल्कुल आंखें बंद रखिएगा, खोलिएगा नहीं, वॉच केयरफुली, प्लीज क्लोज योर आईज। मैं कंफर्म कर लूँ? ओके, क्लोज, ओके।
अच्छा आंखें नहीं खोलिएगा, सिर्फ हाथ लगाकर बताएं कि मैंने आपको कहाँ टच किया है। कुछ फील हुआ आपको? इस कुछ देर पहले आपको कहीं टच हुआ था आपके चेहरे पे किसी जगह? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैडम, शी इज टोटली हिप्नोटाइज्ड। जी अच्छा बताएं आपके चेहरे पे ये पक्की बात या माइक एक मिनट रखिए, एक आंखें बंद रखिएगा। अगर आपके नाक पे, आपकी चिन के ऊपर, आपके इस हाथ पे कहीं भी किसी जगह टच हो, अभी नहीं बट ओके आप पकड़ें, ठीक है। सो अब मैं आपको दोबारा से टच कर रहा हूँ, हो सकता है आपके फेस पे हो सकता है आपके हाथ पे हो। आपने सिर्फ बहुत जेंटल सा टच होगा, बिल्कुल जेंटल सा, पता भी नहीं चलता, लेकिन आप बताइएगा कि आपको मैंने कहाँ टच किया। ओके नोज पे। ओके हाथ लगा के बताएं कि मैंने आपको कहाँ टच किया। नोज पे। हाथ लगा के बताएं किस जगह। अच्छा इस जगह, ठीक है। वन मोर टाइम। फेस थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, ठीक है। बिल्कुल टोटली आपकी आंखें क्लोज है, नजर तो नहीं आ रहा। ओके वेट ओके वेट अभी कुछ नहीं बोलिएगा। आपको किसी जगह कुछ ट्रिकलिंग महसूस हुई टच करने पे? जी हाँ। हाथ लगा के बताएं कहाँ। चिन। वेट अब आप हटें, अब आंखें खोल सकती हैं आप। अच्छा ऑनेस्टली ऑडियंस से पूछते हैं, क्या डिड आई टच हर? नो। आई टच हिम। कैसे हमारे दिल मिल गए हैं। Now you may go. Thank you आदि, thank you. अब आप Alright. करीबी थाने में जाएं। अच्छा जी अब मैं आप कहीं भी खाने पे जाए, अगर आपको ऐसा लगे कोई आपको मार रहा है, Alright. तो एक्चुअली मैं पिट रहा हूँ। ओके अब मैं अपने एक साथी को यहाँ बुलवाना चाहूँ जो मेरी हेल्प करेंगे, मुजफ्फर खान। सो प्लीज़ मुजफ्फर आप आइए, और मैं ऑडियंस में से किसी एक को सिलेक्ट करूँगा। जो कौन आना चाहेगा? आई थिंक नहीं, काफ़ी बड़े हैं, थोड़ा सा कम। ओके इनमें से कर लेते हैं। बेटा वुड यू लाइक टू कम? आप आना चाहेंगी? आइए, या प्लीज़ आइए। माइक दीजिएगा। आपका नाम? फिजा नाज। फिजा नाज। अच्छा फिजा मुझे ये बताइए बेटा, आज से कभी पहले आपको हिप्नोटिज्म का एक्सपेरिमेंट हुआ है? किसी ने हिप्नोटाइज किया आपको? नो। अच्छा चले आज हम एक एक्सपेरिमेंट आपके साथ कर रहे हैं, घबराइएगा बिल्कुल नहीं, आपको मज़ा आएगा, ठीक है। जिस तरह से मैं आपको बोलूँगा आपने उस तरह से फॉलो करनी है इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। सो इस वक्त मेरे साथी जो है मुजफ्फर इसको सेट कर रहे हैं, कुछ सेकंड में ये रेडी हो जाएगा, फिर मैं आपको बोलूँगा इसके ऊपर चढ़ने के लिए। चेयर लेकर आए छोटी वाली, बारबेक्यू करने Please. लगे। ओके फिजा आप आइए बेटा, चढ़िए इसके ऊपर बैठिए। ओके बैठ जाइए इसके ऊपर। वेरी गुड आ जाए, इस तरफ बैठ जाए इसके ऊपर, बहुत इजी। ओके इधर आ जाए। ओके बस अब वेट फिजा आपने इसके ऊपर अब लेटना है, ठीक है। लेट जाइए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं। इस तरफ फेस इधर रखिए, फेस इधर। ओके वेरी गुड ऑलराइट, लेटिए। ओके थोड़ा सा अपनी थोड़ा सा बैक पे आइए, थोड़ा सा बैक। ओके इनफ हो गया राइट। अच्छा फिजा घबराने की बिल्कुल बात नहीं है बेटा, कुछ देर के लिए आप हिप्नोटाइज होंगी, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा और ये बहुत यादगार रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ अपने दोनों पैर मिला के रखिए प्लीज़। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अपने फेस नीचे रखें, अपने दोनों फीट को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, दोनों एक साथ इस तरह से आप उठाएंगी इस पोजीशन में। ओके गर्दन नीचे रखें, घबराएं नहीं। ओके ऊपर उठाइए, दोनों एक साथ बेटा, दोनों एक साथ। गुड नीचे रख दें। ओके अब आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर रखिए इस पोजीशन में और थोड़ा बैंड करें, और इस तरह से इमेजिन करें कि आपने आसमान को अपने हाथों से रोका हुआ है, ठीक है। और ये गर्दन बिल्कुल नीचे रख दें, इससे घबराइएगा नहीं, आप इसी तरह रहेंगी। और जब मैं आपसे बोलूँगा कि डीप ब्रेथ लें तो आपने 3 गहरे सांस लेने, और चेहरा बिल्कुल नहीं उठाएंगी जब तक मैं आपको नहीं बोलूँगा। ओके ये दोनों पैर मिला के रखिए, और जब मैं आपको बोलूँगा उठाने के लिए तो दोनों एक साथ उठाइएगा अपने पैर, ठीक है बेटा। ओके ओके फिजा अब आपने गहरा सांस लेना है, एक लंबा सा गहरा सांस लीजिए आंखें बंद करके। वेरी गुड 3 सांस हो गए तो रुक जाइए। ओके और हाथ नीचे नहीं कीजिएगा, और जब मैं आपसे बोलूँगा कि आप अपने दोनों पैरों को ऊपर करें तो ऊपर कीजिएगा, अभी नहीं। ओके हाँ नहीं गिरेंगे आप हाथ ऊपर रखिए बेटा, हाथ ऊपर रखिए।
आंखें बंद रखें, नहीं गिरेंगी, मैंने पकड़ा हुआ है आपको, मैंने पकड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है। हाथ ऊपर, फिजा हाथ ऊपर, हाथ थोड़ा और उठाएं, और ऊपर उठाइए हाथ, और ऊपर उठाएं, गुड। ओके अब अरे हाथ ऊपर उठाइए, आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखें। अब कुछ देर के बाद मैं आपसे बोलूँगा अपने दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों एक साथ उठाएं ऊपर, पैर ऊपर उठाएं दोनों, और ऊपर उठाएं, और ऊपर उठाएं, उठा के रखें प्लीज़, ऊपर उठा के रखें। हाँ हाँ नहीं घबराइए। अब कुछ देर के बाद आप दोबारा से अपने हाथ ऊपर रखें, अपने हाथ ऊपर रखें प्लीज़, या गुड। ओके अपने हाथ ऊपर रखिएगा। ओके फिजा आंखें खोलिए, उठिए, इसको खोल दीजिए। घबरा क्यों नहीं थी आज? आपको पता चला क्या हुआ आपके साथ? बिकॉज यू आर हिप्नोटाइज्ड। चलो आइए, रुके रुके रुके, आइए, गुड। अब आप बैठिए अपनी जगह पर। इसी एक्ट को आदि के साथ करते हैं। मुझे आप वैसे ही उठा के दिखाते हैं, हवा को छोड़े। नहीं ये नॉर्मल इंसानों के लिए था। ऑलराइट आपको आदि इन्होंने इंसान का। ओके डू आई हैव मोर टाइम और शुड आई यू हैव टाइम? टाइम पूरा है आपके पास। हाँ ओके ये कुर्सी ने बच्चा दिया है, इसको भी ले जाएं। ऑलराइट अब मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जो ऑडियंस के साथ मैं कर रहा हूँ, इन्वॉल्व करके ऑडियंस को। आप लोगों के पास पेपर और मार्कर्स होंगे सबके पास, ठीक है? तो मैं चाहूँगा कोई भी अपनी मर्जी से जो भी आपके जहन में ड्राइंग आती है इसके ऊपर ड्राइंग करें और अपने पास फोल्ड करके रखें। कोई भी एक ड्राइंग कीजिए। अक्सर लोगों से जब मैं कहता हूँ कुछ भी ड्रॉ करें तो वो कुछ भी ड्रॉ करते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं वो डायमंड शेप ड्रॉ कर देते हैं, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट जस्ट लाइक अ डायमंड, और समटाइम लोग सुपरमैन बना देते हैं, या जस्ट लाइक दैट। ओके और ये आप होल्ड रखेंगे प्लीज़, ये आप अपने पास रखिएगा, थैंक यू। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जैसे कोई रिलीजियस होता है तो वो रिलीजन से रिलेटेड कुछ चीज़ें बना देते हैं। ओके कुछ लोग होते हैं तो वो रिलीजियस चीज़ें बनाते, जस्ट लाइक स्लैब बन जाता है, ठीक है। आप लोग अपनी ड्रॉ करें जो आपका दिल चाहता है, ये आप रखिएगा प्लीज़। ओके और कुछ लोग हैं जो माउंट बना देते हैं, इट्स काइंड ऑफ अ माउंट समथिंग लाइक दैट। और फैसल भाई ये आपने रखना है। और कुछ लोग हैं जो ओके कुछ लोग हैं जो कि रैबिट सा बना देते हैं, यू कैन कीप दिस। ओके ये लोगों के जहन में होता है, कुछ भी बना सकते हैं। एनीवे अभी आप सब लोगों ने कुछ चीज़ें बना ली हैं। ओके रैंडम सिलेक्शन थी, मैंने कहा था कोई भी कुछ भी बनाए, तो कुछ चीज़ें मैंने ड्रॉ करी है। फॉर एग्जाम्पल कि ये होता है लोगों के पास, ठीक है। अभी नीचे रखें। अच्छा मुझे बताएं, इस तरह से अपने पेपर्स खोल के दिखाएं किसने क्या बनाया है, प्लीज़ रेज अप, शो करें। स्माइली फेस, स्टार, 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 ट्री, स्माइली फेस, क्लाउड, रिंग्स। ओके ओके इनफ इनफ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फ्लावर बनाया, बहुत सारों ने सितारा बनाया, बहुत सारों ने ट्री बनाया है। और फैसल भाई आपने देखा कि मैंने कुछ चीज़ें ड्रॉ करी थी जिसमें डायमंड शेप था, स्लेब था, आपके पास माउंट है मेरे ख्याल से, एंड हीरा के पास रैबिट है, राइट। सो आप दोनों इधर आइए प्लीज़। चलो भैया हमारी बारी है। अब वहाँ जजों के पास आए प्लीज़, मेरे साथ आएँ, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने इस वक्त स्टार बनाया है जो कि मैंने माइंड इन्फ्लुएंस किया हुआ है लोगों का, ठीक है। आपके पास क्या है, इधर आए। ओके आदि आप इधर आइए। ओके अब इसको देखें फैसल भाई क्या लिखा हुआ है, सुपरमैन या डायमंड एस लिखा हुआ है, और इसमें स्लेब बनाया हुआ है। आपके पास माउंट है, ठीक है, और आपके पास रैबिट है। सो इट्स नॉट द माउंट टू रैबिट, इज STAR, स्टार, दे मेड इट। थैंक यू अंकल, घर जाना है। ये हिप्नोटाइज हो गया बेटा।
मुझे नहीं करना ये बेटा, काम, मुझे बेटा, घर बेटा, जाना, मेरा बेटा। मुझे घर जाना था। तालियां, ब्रेक। हाँ ये बहुत सारी तालियां अफजाल भाई के लिए। हम लोग एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं और फिर जजेस से बात करते हैं इस एक्ट के बारे में भी और ये जो स्टार पीछे चमक रहा है इसके बारे में भी। कहीं मत जाइएगा।